नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इंसान अपने विश्वास में धोखा खाता है और जब अपने ही उस विश्वास पर विश्वासघात कर दे तब जीवन और हर रिश्ता एक धोखा बन जाता है। आइए देखते हैं विश्वास और धोखे की ऐसी एक कहानी। हो गई तैयारी शुरू? ये नाइट ड्यूटी ना दुश्मन है हमारे प्यार की, बदल काहे नहीं लेती? पूनम, हमें ड्यूटी पर कब जाना है? अगर ये बात हमारे हाथ में होती ना तो जिंदगी सफल हो जाती हमारी। पटना एक्सप्रेस को पटना पहुंचाना है। आज सफर बहुत लंबा है हमारा। रात को नाइट ड्यूटी, उसके बाद घर आकर दिन भर सोते हो, फिर शाम को फिर से तैयारी। टिंकू, आप तो हमारी लाइफ से गायब ही हो गए हो। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। हम बोर हो गए हैं टीवी देखकर। अरे पर कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? अकेलापन। आपको पता है, एक बच्चा भी होता ना, उसके सहारे हम रह लेते, पर उसके लिए आपको हमारे पास आना होगा। आपको तो हमारे पास आना पसंद ही नहीं है, तो अब आप ही बताइए टिंकू जी, क्या करें? कैसे होगा मतलब क्या? जो रिश्ता अपना है उसे निभाएंगे। टिफिन लगा दिए, ले जाइएगा। अच्छा, तब दरवाजा बंद करने पे नहीं आओगे? क्यों नहीं, नौकर ही है आपके। चलिए। खाने के लिए दिए हैं टिफिन, खा लीजिएगा। ट्रेन की सवारी भी अपना खाना खा लेती है। जाइए। बाय। पहचाना? मैं पहचानी नहीं। कौन? पहचाना नहीं? तेरी दोस्त मंजू, तेरी बचपन की दोस्त। अरे हम लोग साथ में बैठा करते थे, बेंच शेयर करते थे, खाना शेयर करते थे यार। अरे वो दो चोटी वाली मंजू, मैं से दो चोटी बांध के आती थी। नहीं आया याद? रुक, मैं बताती हूँ। ये देख, ये कौन है? ये तू ही है ना? पूनम, ये तू है ना? फिर और इसके बगल में कौन है? ये देख, यानी कि मैं मंजू, तेरी दोस्त बचपन की यार। ये तो 7वीं 8वीं क्लास की फोटो है ना? 7वीं, करेक्ट। मतलब याददाश्त तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी वापस आ रही है। क्या अब तू यही खड़े खड़े जान पहचान करेगी? घर के अंदर ही बुलाएगी? अरे अंदर आओ ना। वो खो गई थी स्कूल। कोई बात नहीं, ऐसे होता है। बचपन के दिन में आप खोए खोए से होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं ना तो भी हम खो ही जाते हैं। बस ये। वाह पूनम, तेरा घर कितना सुंदर है। सच में तूने घर बहुत अच्छे से रखा है यार। एक सेकेंड, ये हैंडसम बंदा कौन है? कितना हैंडसम है यार। रेलवे में है? रेलवे खुद एक रेलगाड़ी है। तुम्हें पता है, समय पर आने के लिए सिर्फ भागते रहते हैं। बस एक बात बताओ, हाँ? तुम राज्य में कहाँ रहती थी? तुम लोग PWD कॉलोनी में रहते थे ना? हाँ, मैं वो शिव मंदिर के पीछे शास्त्री नगर में। अरे एक्चुअली जब हम 8वीं क्लास में थे ना तो पापा की ना पोस्टिंग हो गई थी रांची से हजारीबाग में, तो बस तब से वहीं पे रह रहे।
यार पूनम अब इतने साल के बाद मिलने, मतलब 15 साल बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे रोहित याद है जो स्कूल में था, चीटिंग करता था ना, हर बार पकड़ा जाता था। रोहित चीटिंग? हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी गलती है। रोहित स्कूल में नहीं था, रोहित कोचिंग में था। कोचिंग में था। अच्छा छोड़िए, बता। हाँ? शादी हुई, बच्चे? पूनम मुझे ना पूछते में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हारा वॉशरूम किस तरफ है मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। उधर है। अच्छा मैं आती हूँ। हाँ हमारे घर आ गए भाई, वो भी भूखी। खाना लगा दो, हाथ मुंह धोकर आता हूं मैं। अरे वाह खीर, क्या बात है। क्या टाउल लेके घूम रहे हो? मेहमान आए घर में। मेहमान? कौन मेहमान? मंजू। हेलो जी। मंजू। ये मंजू है, हमारे बचपन की दोस्त, रांची वाली। रांची वाली? अच्छा वो तू छुट्टी वाली बातूनी लड़की। टिंकू, हम ऐसा कब बोले थे? टिंकू, कितना प्यारा नाम है। आज से हम आपको भी टिंकू बुलाएंगे, बुला सकते हैं ना? वाह क्या खीर बनाई है पूनम। ये लीजिए ना टिंकू जी, आप भी टेस्ट कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं पूनम की तरफ? परमिशन ले रहे हैं? परमिशन है, दोस्त है हम उसकी। परमिशन है कि नहीं भाई? हाँ हाँ बिल्कुल परमिशन है। खाओ ना, बताओ कैसा है? लीजिए। अच्छा हाँ जी जी, बात हो गई मेरी। हाँ आप उनको बिठा दीजिएगा सेकेंड एसी में, पहुंच जाएंगे दिल्ली आराम से सुबह सुबह। देखा तुमने, तुम्हारे हाथ से नहीं खाया तुम्हारे पति ने, बड़ा डरा धमका के रखा है हमारे टीटी साहब को। डराया नहीं है, वो तो बस प्यार से बोलते हैं। क्या बात है। आओ चलो बैठो, खीर खाते हैं हम। काहे पसीना बहा रहे हो? रहने दो। अरे भाई घर में कबाड़ होने का मतलब होता है मनुष्यत, समझे? आज कबाड़ी बुला लिया हम, एक एक करके सब बाहर निकाल देंगे। अरे अब ये सब क्या कर रही हो यार, बहुत काम है हमारे पास, हमें काम करने दो। हमें टिंकू जी। आप यहाँ क्या कर रही? देखिए वो धूल धड़का है यहाँ, अब बाहर जाके बैठी। पूनम भी वहीं बाहर है। हम तो बस आपको ढूंढते हुए आए थे, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे थे। अब बाहर जाके बैठिए ना मैडम। मैडम? अब आप मुझे मैडम बोलेंगे? आप मुझे मंजू बोलिए। जी मंजू जी, अब बाहर जाइए। अब आप मुझे आप बोलेंगे? मुझे सिर्फ मंजू बोलिए ना। ये जी क्यों बोल रही है? ये आप मत लगाइए, मुझे नहीं सुनना। जी मंजू अब जाइए, बाहर जाइए। पर हम बाहर क्यों? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यही रहेंगे और सब लोग खाएंगे गरम गरम पकौड़ी। लीजिए टिंकू जी। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या सोचेंगी मंजू? क्या सोचेगी, क्या सोचेगी? जो सोचती है मंजू बस वही बोलती है।
वैसे ना मर्द घर के काम करते वक्त बड़े सेक्सी लगते हैं, है ना टिंकू बाबू? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? हाँ? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और ये आपने आप क्या लगा के रखा है? ये आप जी, ये जी जरूरी मुझे नहीं चाहिए। बस आप मुझे मंजू बोलिए, मुझे मंजू सुनना पसंद है, ठीक है? हम बोले थे ना टिंकू जी, ये हमारी दोस्त ना बचपन से ऐसे बोलती है, मुंहफट है थोड़ी। मुंहफट है तो है, बस जो अंदर है वो मेरे मुंह पर है। वैसे भी जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। हाँ हाँ सही है। वैसे एक बात बता, तुम्हारा जन्मदिन कब है? लो, नाम याद नहीं, शक्ल याद नहीं, इन्हें जन्मदिन याद रहेगा। मजाक कर रहे हैं? 12 जुलाई 1996। 96? मतलब तुम हमसे 2 साल बड़ी हो, तो फिर हम दोनों एक क्लास में कैसे हुए? अरे अब क्या बताएं? देखो सच्ची बताए ना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी ना हमारा साल याद ही नहीं था। बस उनके मन में जो आया उन्होंने वो लिखवा दिया। और हमने कई बार पूछा कि हमारा साल क्या है, तो बोलने लगे कभी 96, कभी 97, कभी 98। हमने कहा छोड़ो, वैसे भी साल में क्या रखा है कि नहीं? और हाँ, बर्थडे वाले दिन जिसे बर्थडे याद हो बस वही काफी है कि नहीं? ये बात तो है। पकौड़े खाइए, बहुत अच्छे बने, खाइए, गरम है। ये लीजिए आपका टिफिन, और कल आप घर पे आएंगे तो शायद हम ना मिले, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग पे, और फिर मूवी, और उसके बाद पेट भर चाट खाएंगे शर्मा जी का। देखो, हम तुमको बता रहे, तुम्हारी ये दोस्त हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगती। तुम अजीब ढंग से बात करती है हमसे, जैसे इसका घर बार, अता पता, बाल बच्चा कुछ जानती हो ढंग से। इससे ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। हम बता रहे हैं तुम्हें। कब जाने वाली है यहाँ से? तुमको तकलीफ का है? एक दोस्त नहीं है तुम्हारा, और हमारी एक दोस्त आई है, उसके लिए बोल रहे हो वो कब जाएगी कब जाएगी? कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ। ये रुको 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 रुको, जाते जाते वक्त पहले तो आप ये टिफिन लेके जाइए। नहीं, हम ले लिए अपना टिफिन। लेकिन उस टिफिन में वो नहीं है जो इस टिफिन में। हमने अपने हाथों से बनाया है एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म सैंडविच। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप खाइए, उसके बाद चखिए, उसके बाद बताइए कि कैसा बना। अच्छा लगा तो थैंक यू बोलिए आप, अभी के लिए बाय बाय बोलिए। हम ब्रेड नहीं खाते, चलते। कितना बेरहम आदमी है ना। तुम कितने प्यार से दे रही थी। आने दो, कल बताऊंगी उसे। अकेले नहीं, मिलकर बताएंगे। हाँ। अरे मंजू, तू अभी तक सोई नहीं? अब मुझे जल्दी नींद नहीं आती यार, सोचा टीवी देख के टाइम पास कर लूं। तू सो जा ना। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। कितने दिन से तड़प रही थी मैं।
आज मान रहे थे, कुछ बोलोगे नहीं? अच्छा, इसका मतलब आज मेरी बारी। ठीक है, फिर तुम सुनो, महसूस करो। क्या कर रहे हो? नहीं। मंजू, मंजू, मंजू। गुड मॉर्निंग। तेरी हो गई गुड मॉर्निंग? अब तो बस अभी बिस्तर पकड़ रहे थे अपना। नहीं मंजू, वो कुछ आवाज सुनाई दी। तुम फोन पे बात कर रही थी? तुमने कोई सपना देखा है पूनम? मतलब तुम्हें ना सपने में ही कोई आवाज सुनाई दी होगी। नहीं, ऐसा कई बार ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं और हमें सच लगने लगता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना? आओ हम तुम्हें कॉफी पिला, कड़क वाली कॉफी बनाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे भी हमारी नींद उड़ गई। हाँ, मेरी नींद उड़ाने का हर जाना है ये, ठीक है ना? कॉफी तो पीनी पड़ेगी। शादी, बच्चे, परिवार, बस यही हमारा सपना था। इससे आगे कुछ सोचे ही नहीं। सही है, मैंने तो ना 12वीं में सोच लिया था कि अपनी ना सबसे पहले लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब जीऊंगी, खूब घूमूंगी, और शादी सबसे आखिरी में। सही है यार तुम्हारा। और वैसे आगे का क्या सोचा? क्या सोचा? अभी तो बताया मैंने कि मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, खूब घूमूंगी, शादी वादी ना सबसे आखिरी में। लेकिन हाँ, अगर तेरे जैसा टिंकू मिला तो मैं उसे बांध दूंगी। तेरे जैसा टिंकू? हाँ, तेरा टिंकू नहीं। टिंकू सिर्फ हमारे हैं, और वैसे भी उनको हमारे अलावा कौन बर्दाश्त कर सकता है। तुम ही झेलो भैया, तुम ही झेलो अपना टिंकू। मैं तो अपने टिंकू की बात कर रही हूँ, मुझे मेरा टिंकू चाहिए। मम्मी का फोन है, तुम कॉफी पियो, मैं बात करके आती हूँ। कर लो कर लो। राधे राधे माँ। आज आपकी मंडली का टूर कहाँ तक पहुँचा? राधे राधे पूनम बेटा, वृंदावन में है। आजा, दामाद जी को भी ले आ, दर्शन कर ले। तुम तो जानती हो ना माँ, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है। तुम मजे करो। और वैसे भी सन्यास के नाम पे ऑल इंडिया टूर हो रहा है आपका। अरे बेटा, इस उम्र में तो यही करेंगे ना, भक्ति पूजा पाठ। ठीक है, आप करो पूजा पाठ, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग के लिए हमारी दोस्त के साथ। माँ, हम आपको बताना ही भूल गए, वो हमारी दोस्त है ना रांची वाली, मंजू, वो आई है हमारे पास। मंजू? कौन? रांची वाली? मिश्रा अंकल आंटी, उनकी बेटी मंजू। अरे वो तो वहाँ रांची छोड़कर चले गए थे ना, तो ये यहाँ कहाँ से आ गई? उसका ब्याह हुआ क्या वहाँ? नहीं मम्मी, शादी वादी कुछ नहीं हुआ, तो मुझसे मिलने आई। और मिश्रा अंकल आंटी वो तो बेंगलोर में रहते हैं। अरे इतने साल बाद अचानक ढूंढते हुए आई क्या? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मम्मी, तुमको तो सभी अजीब लगता है, अब तुम क्या जानो दोस्ती। अरे हम तो सिर्फ भक्ति समझते हैं, और तुम अपना ध्यान रखना, फोन करते रहेंगे। राधे राधे। जी माँ, राधे राधे। ओह सॉरी सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ फंसे हुए हैं ना। डर गए थे? नहीं? वैसे अचानक झटके से दरवाजा खोलोगी तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है, डर तो हम गए थे कल। तुम ड्यूटी पे थे और मंजू बाहर टीवी देख रही थी और हम आ गए सोने। जैसे ही सोए
हमें जोर से हंसने की आवाज आई। हम बाहर गए, पूरा घर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मंजू भी अपने कमरे में जाके सो गई थी। हम मंजू के कमरे में गए, उसका उठाया, उससे पूछा कि तुम हंस रही थी? उसने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी। पर हम बता रहे हैं, किसी की आवाज थी, कोई तो हंस रहा था। तुम्हें पता है, पहले तो हमें लगा कि मंजू हंस रही थी, पर वो तो सो गई थी। मंजू, मंजू, दरवाजा काहे नहीं खुल रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम सो रहे थे यहाँ पे। तुम्हारे पास बेडरूम में, स्टोर रूम में? मेरे रूम का पंखा खराब हो गया था तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो हॉल में सो जाती। स्टोर रूम? हॉल? हॉल? हाँ, हॉल नहीं, हॉल बहुत खुला खुला होता है ना, और हमें खुले में नींद नहीं आती है। ऐसे चार दीवारी बंद में ना हमें सुकून की नींद आती है। तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यार, हम पानी पीने आए थे बाहर, आवाज सुनी तो तुम्हारे रूम में गए, सोचा तुम्हें उठा ले, तुम वहां पे नहीं थी। एक सेकंड, तो फोन पे बात कर रही थी ना? तुम्हारे कान बज रहे हैं पूनम, सच में तुम्हें ना इलाज की जरूरत है, और तुम्हें जरूरत है मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी। चल चल। ये तो सच में नहीं चल रहा यार। वैसे ना हमने भी इसे कई बार ट्राई किया, ये हमसे भी नहीं चलता। जनाब हिली का नाम ही नहीं लेते, लगता है बीमार है। इसे भी दिखा देंगे डॉक्टर को। तुम एक काम करो, हमारे रूम में सो जाओ। मटर से याद आया, तुम्हें रांची वाला भंडारा याद है, जहाँ पे सिर्फ हमें सब्जी धोने और मटर छीलने का काम मिलता था? रांची में तो बहुत सारे भंडारे होते थे। तुम कौन से भंडारे की बात कर रही हो? शिवरात्रि वाला? हाँ, शिवरात्रि वाला। हाँ, सही कह रही हो। अरे कितनी भीड़ आती थी, से लंबी लाइन लगती थी। बताओ, ऐसा लगता था कि शिव मंदिर में पूरा रांची पहुंच गया है। सच में। शिवरात्रि का भंडारा तो शिवालय में होता था, और शिव मंदिर बहुत चढ़ाई पे था।
और तुम किस समय की बात कर रही हो? माँ, बिना बताए। बैठो बैठो बैठो। मंडली से बोले कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम बिटिया को आशीर्वाद दे आए। बस 1-2 दिन में हम भी निकलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम चलिए इस बार हमारी मंडली। दामाद जी कहाँ हैं? ड्यूटी पर? जी। अच्छा है। पहचाने नहीं आप मंजू? पहचान रहे हैं। तुम राधा और श्यामानंद मिश्रा जी की बेटी हो ना? क्या नाम बोली? मंजू, मंजू मिश्रा। हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हारा आंख और नाक तो बिल्कुल नहीं मिलता उन दोनों से। और हम तो तुम्हारे पैदा होने से पहले उनसे पहचान है हमारी। और तुम्हारा तो रंग भी नहीं मिलता उन दोनों से। मम्मी, हमारा भी तो नहीं मिलता पापा से रंग। नहीं ना? तो फिर क्या हुआ उसमें? हाँ, तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद अम्मा धाम यात्रा कर रही है और साउथ के तो सारे धाम घूम चुकी है। और अब मंडली चली पश्चिमी जगन्नाथ धाम। हाँ हाँ, मम्मी बताती थी कि आप शुरू से पूजा पाठ में बहुत रहती थी। झूठ। इसके पापा के जाने के बाद हमने हाथ जोड़े हैं प्रभु को। उससे पहले भक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। पूनम बेटा, हाथ धोने हैं। अम्मा मुरा उधर। झूठी, झूठ बोल रही है। हम तो पता कर ही लेंगे। हेलो संतोष, राधे राधे। अरे वो मिश्रा जी के परिवार को जानते हैं? वो शास्त्री नगर वाले PWD विभाग में काम करते थे ना? हाँ हाँ, याद है ना मौसी। बाद में उनका ट्रांसफर कटिहार हुआ था। अरे वहीं पे तो उनके साथ ट्रेजेडी हुआ था ना। काटा जी। उनकी बेटी याद है ना आपको? अरे एक ही तो बेटी थी। उसको कोनो बहुत बड़ा रोग हो गया था। बहुत इलाज करवाया लेकिन बचा नहीं पाए। तभी से तो पति पत्नी बहुत बीमार रहते हैं। क्या हुआ आंटी, कोनो बात है का? क्या नाम था उसकी बेटी का? नाम तो उसका मंजू था। मंजू। अच्छा संतोष, रखते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कल मंजू मर गई है तो ये कौन है? अम्मा, चलो हम आपके लिए चाय बना देते हैं। पूनम, ये वो लड़की नहीं है जो तुम समझ रही हो और जो वो बोल रही है। अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। मंजू अच्छी लड़की है। चुप कर तू, मेरे को सब पता है। झूठ बोल रही है, हम सब पता कर लिए। माँ एक बात बताओ, कि पूजा पाठ छोड़कर ये जासूसी कब से करने लग गई? बस एक काम करो, आप सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दो। कि दुनियादारी के चक्कर में कहाँ पड़ रही हो। चलो अभी बैठो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। पूनम, अरे पूनम कहाँ हो? अरे माँ जी, आपका भाई, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हो माँ जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। ये जो औरत है ना, ये मंजू नहीं है जो ये बोल रही है। माँ जी, हम तो पूनम को पहले दिन बोल दिए थे, ये औरत सही नहीं है। सही गलत का बात नहीं कर रहे हैं, पर ये मंजू नहीं है। हम सब पता किए हैं। मंजू तो मर चुकी है और ये औरत मंजू का नाम लेकर इस घर में घुस आई है। लेकिन क्यों माँ जी? वही तो पता करना है कि ये यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है। ये चोर नहीं होगी। माँ जी, एक काम करते हैं, कल ड्यूटी से आता हूँ, उसका सामान बांधते हैं और टिकट करा के इसको निकाल देते हैं यहाँ से। कल काहे? आज क्यों नहीं? अभी करो और निकालो इस चोरनी को बाहर। ऐसे कैसे माँ जी? उसका हाथ पकड़ के बोलेंगे घर से निकल जाओ। आपकी बेटी हंगामा मचा देगी माँ जी, सुनती कहाँ है किसी की। ठीक तो यही रहेगा कि आज मंजू को पहले समझाता हूँ। अगर वो उसको निकलने के लिए बोलेगी ना घर से बाहर, तो ठीक रहेगा। माँ जी, खाली आज के लिए शांत रहते हैं।
माँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? कोई परेशानी है? बेटा बुढ़ापा तो खुद ही एक परेशानी है। नींद का आना जाना तो लगा ही रहता है। माँ एक काम क्यों नहीं करती? माला जप लो या ध्यान कर लो, नहीं तो बाहर जाके बगीचे में घूम लो। मामा हमें सोने दो ना प्लीज। सही कह रही है, सो जा। तो माला जप लेती हूँ। टहलते टहलते थकान से नींद आ ही जाएगी। पूनम की अम्मा, उसने देख लिया हमको, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अम्मा जी, हम सब भूल रही है कि तुम दोनों ही खेला रचाए हो। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम दोनों को सजा होगा, उस फ्रॉड को भी। हम सब समझ गए और हम सब दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे? हाँ? अरे माँ जी, ऐसे कैसे बताएंगे आप? हैं? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? टिंकू? हाँ बोलो, क्या है? टिंकू, माँ सुबह सुबह घर से निकल गई। चल गई? अरे तो गई होगी, कहीं गई होगी, क्या तकलीफ क्या है? टिंकू, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो जगन्नाथ धाम जा रही है, पर हमें बिना बोले। और अब फोन लगा रहे तो उनका फोन भी नहीं लग रहा। नेटवर्क नहीं होगा, रास्ते में होंगी। परेशान काहे हो रही? रखो फोन, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। अरे ठीक है ना, मंडली के साथ निकल गई होंगी मम्मी। अब लो तुम कॉफी पियो, टेंशन मत लो, कर लेंगी कॉल। यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार माँ हमारा माथा चुमे बिना और राधे राधे बिना बोले कहीं नहीं जाती। और माँ तो बोली थी कि जगन्नाथ धाम से सीधा घर वापस आएंगी। जब वापस ही आना था तो सामान काहे लेकर गई? हम देख, बस में हम क्या बताएं, निकल गई होंगी, कर लेंगी ना फोन वो तुम्हें। पहले उन्हें पहुंच तो जाने दो। प्रभु के दान, ला फोन हम दे दो। कॉफी पियो ना तुम, आओ बैठो, टेंशन बैठो बैठो, पियो कॉफी पियो, टेंशन नहीं। आते ये सब किसको अच्छा लगता है? एक तो दिन भर का थकान, ऊपर से ट्रेन में इतना गंदा संदा लोग। तुम आते ऐसे चिपकने क्यों लगती हो हमसे? तुम कैसी भी हालत में हो, लेकिन हमारा तुम्हारे पास आना खटकता ही है। और ऐसे रहेंगे तो बाल बच्चे कैसे होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो? बताओ मुझे। एक सरकारी नौकरी है हमारी भारतीय रेल में, उसी का चक्कर बहुत है हमारी। नहीं मानते हम, जो भी है सच बताओ। जो तुमको दिख रहा है ना, यही सच है, समझ गई? अच्छा ये सच है, ठीक है, दिखाओ अपना फोन, निकालो फोन अपना। क्या? हा?
नहीं दिखाई। अगर कुछ नहीं होता ना तो तुम अभी की अभी मुझे अपना फोन दिखाते। नहीं दिखाया ना फोन, इसका मतलब कुछ है। या तो मुझे सच बताओ या अभी के अभी अपना फोन दिखाओ। छोड़ो। हाँ तो तुम्हें कुछ बताएंगे और ना ही तुम्हें फोन दिखाएंगे। हटो यहाँ से। टेंगू! ये औरत तो माथा खराब कर रही है मेरा, दिमाग फटने लगा है मेरा। मम्मी आनंद बाबू, तुम पूनम जैसी औरत को नहीं संभाल पाए? थोड़ा दे दो, थोड़ा दुलार दे दो। चलो जाओ दे दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब क्या कर सकते हैं, संभाल लेंगे अपने आप को। आपका प्यार बटे तो क्या किया जा सकता है। नहीं, अभी और नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो शांत थी ना सब ठीक था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया। अब वो इस आनंद को आनंद में रहने नहीं देगी। क्या करना है फिर? करना क्या, एक और कब खो देते अम्मा जी के बगल में, दोनों रहेंगे वहां चुपचाप। और फिर तुमको भी तो घर में आना है ना मालकिन बनकर, या यही स्टोर रूम में रहना है? ठीक है फिर, अब आनंद को जिसमें आनंद मिले। चले जाएंगे हम यहाँ से। ये अम्मा का फोन काहे नहीं लग रहा? ये फोन भी कोई बंद करने की चीज है क्या? और उनको बोले थे कि फोन दिखाओ तो मुंह बना के चले गए। नहीं रहेंगे हम यहाँ पे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हमारा बैग कहाँ है? शायद बाहर होगा। ये दरवाजा कहाँ खुला हुआ है? ये तो अम्मा के हैं। ये यहाँ कैसे आए? अम्मा तो आनंद और मंजू मिलकर तुमको और हमको मार डालेंगे। मंजू दोस्त नहीं दुश्मन है, घर बर्बाद करने आई है। तुम्हारा पुलिस को खबर की? अम्मा, एक सफर की शुरुआत एक सफर से हुई थी। बस अब इस सफर को खत्म करके एक नया सफर शुरू करते हैं। माँ को तो शांति दे दी, बस अब बेटी की बारी है। इसी तरह से बस हमारा साथ देते रहना। इस आनंद के जीवन में हमारे होने से तो आनंद है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो फिर आनंद कहाँ रहे? अब तुम्हारे सारे आनंद खत्म आनंद बाबू। जब सब कुछ जान ही लिया है तो फिर एक बार खुलकर बात हो ही जाए। आखिरी बार। ये मंजू नहीं, चंचल है। कई साल पहले हमें ट्रेन में मिली थी। कई सारी बातें हुई हमारे बीच और प्यार हो गया। तो फिर हमसे शादी क्यों किए थे? हमारी अम्मा की जिद थी कि बहुरिया उनको यही चाहिए, इसीलिए। समझे? तो फिर इसको मंजू काहे बनाया? अरे मंजू नहीं बनाता तो फिर घर में कैसे लाता? पत्नी की सहेली बना के ही तो पति अपनी माशूका को घर में ला सकता है, ताकि सब रहे एक छत के नीचे बिना किसी शक के। बिल्कुल।
लेकिन ये अम्मा जी जासूसी करने लग गई थी। शक हो गया था उनको हम पे, मार दिया। छोड़ेंगे नहीं है तुमको। अरे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा ना। छोड़ मुझे, छोड़। रहोगे कभी। छोड़। सब आनंद में रहेंगे। अम्मा जी नीचे और हम दोनों ऊपर। और अब बारी तुम्हारी। तुम्हारी तुम्हारी बारी। अब तुम दोनों के दोनों सड़ोगे जेल में, और वो भी पूरी जिंदगी। अपनी रंगरेलियों में फंसा आनंद अपनी माशुका को पत्नी की सहेली बनाकर घर ले तो आया, पर धोखा है तो एक अपराधी, और उस अपराध को छुपाने में उसने अपनी सास का खून करके खुद को वो अपराधी बना दिया, जिसका अंत अब जेल की सलाखों के पीछे है। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है और इसे संभाले रहना इंसानियत। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.